राहुल गांधी जी को तो पूरा देश प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है। आज भी देश का 90% आबादी अधिकार वंचित है। जो अग्निवीर ला कर लड़कों को बर्बाद कर दिए हैं। हमारे राहुल गांधी जी आए हैं इसीलिए मजबूत करने के लिए बिहार को। इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब नहीं होने वाले। एनडीए सरकार संविधान का दुरुपयोग कर रही है और उनकी पारी कांग्रेस बिहार में पदार्पण करने जा रही है। 25 में गए नीतीश। हाँ, हम लोग कांग्रेस को वोट तो देते हैं, देते आ रहे हैं। डीएम और सीओ का और एसडीओ का जो सिस्टम है भारत के अंदर, वो कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है। तब अलुए घड़ी मोदी दे दिले है 5 किलो में 4 किलो होते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर बेटी को इज्जत लुटवाओ। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, हमारी मौजूदगी जो है भी कृष्ण मेमोरियल हॉल में है। यहाँ पे संविधान बचाओ कार्यक्रम का जो है यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, जो कि राहुल गांधी इसको संबोधन कर रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो लगातार यहाँ पे कांग्रेस को जो है, कांग्रेस का जो जोश है वो तेज करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में हम आपको बताते चले, लोगों का कहना है 2025 में जो है लगातार अब कांग्रेस पार्टी जो है अपनी सूझबूझ के साथ जो है सरकार बनाने का काम करेगी। हम लोग जो है सीधे पब्लिक के साथ जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। राहुल गांधी के कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, क्या लग रहा है, क्या सुने राहुल गांधी को? राहुल गांधी जी से हम लोग का मांग था, हम लोग पोस्टर देखा है, जाति जनगणना पर भी बोले हैं, जाति जनगणना पर फोकस किए हैं। जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, गैर बराबरी समाप्त होगी, समतामूलक समाज की स्थापना होगी। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव लोहिया के लोग। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की जो लहर है उन चीज़ों को बरकरार रखा जाएगा 2025? निश्चित। मुख्यमंत्री किनको बनाइएगा? गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। कहाँ से आए? मैं मुजफ्फरपुर से आया हूं और ख़ास तौर से राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात करते हैं और ये जाति जनगणना की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आज भी देश का 90% आबादी अधिकार वंचित है और अधिकार वंचित होने की वजह से वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना एक अल्ट्रासाउंड और एक्सरे है। इससे ये पता चलेगा कि देश में कौन से लोग हैं जो मलाईदार पदों पर बैठ करके कब्जा करके बनाए हुए हैं और कौन बैठे हैं, कौन से लोग हैं। ये एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। ये तो पता नहीं चल रहा है ना कौन किसका हिस्सा खा रहा है। तो ये हिस्सा ये जाति जनगणना से पता चलेगा कौन किसका हिस्सा खा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक बार सुनने को मिला था, हम लोग देख रहे थे कि यादवों ने सबका हिस्सा खा गया। तो ये जाति जनगणना से ये पता चलेगा कि किसने किसका हिस्सा खाया और किसकी आबादी कितनी है, किसको कितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तमाम संसाधनों में किसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये सब कुछ इसी अल्ट्रासाउंड और एक्सरे से होने। और राहुल गांधी जी इसका बहुत मजबूत आवाज़ उठा रहे हैं। क्या लग रहा है 25 में? 25 में मुख्यमंत्री महागठबंधन ये तय करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री, किसके सर पर यह सहरा बांधा जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब नहीं होने वाले हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम 25 से 30 नीतीश कुमार। अरे साहब, अब तक कोई भी वोट देता है, वोट किसी को भी दे लो, भाजपा को दे लो, कांग्रेस को दे लो, राजद को दे लो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होता था। लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है। अब किसी भी हाल में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री के लाइन में कौन है ये छोड़ दीजिए, महागठबंधन। राजेश राम जी तो है, राजेश राम जी तो लाइन में है, तेजस्वी यादव लाइन में है और भी ऐसे लोग आएंगे अभी लाइन में। लेकिन उनमें से नेता किनको मानते हैं, मुख्यमंत्री किनको बनाइएगा? नहीं, नेता तो हम लोग सब लोग को मानते हैं, महागठबंधन के तमाम लोगों को नेता मानते हैं। महागठबंधन ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या लग रहा है? 25 में गए नीतीश। हाँ, इस बार उनका फाइनल हो गया है। अब उनको पटना छोड़ा देना है। हाँ, इस बार उनकी पार्टी सहित उनका जो है किनको मुख्यमंत्री बनाइएगा? मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, हम वोट देने वाले हैं, हम विधायक चुन के देंगे, हम विधायक चुन के देंगे, विधायक मुख्यमंत्री बनाएंगे। महागठबंधन में कौन है? बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। बहुत तेजस्वी यादव हैं, राजेश राम हैं, पप्पू यादव हैं, सब हैं मुख्यमंत्री। विधायक जिनको बनाएगा, सबको चाहते हैं, सब हमारे प्रिय हैं। महागठबंधन की सरकार बनेगी, सब हमारे प्रिय हैं। जिस विधायक जिनको चुन लेगा वो बनेंगे। चलिए अनिल जी से लीजिए। अनिल गुप्ता जी है। मैं आदापुर से हूँ, मैं पूर्वी चंपारण से 10 रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से प्रखंड कांग्रेस कमेटी आदापुर। अनिल गुप्ता, आपका जो सवाल है
इस सवाल का सटीक जवाब है कि हाउस में जो जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं और उनके द्वारा जो सदन का नेता होता है वही मुख्यमंत्री होता है। और अभी के जो आपने जो देखा है, किसको पसंद करते हैं ये बताइए। मैं तो यहाँ राहुल गांधी के जो नेतृत्व में आया हूँ, राहुल गांधी के आह्वान पर आया हूँ और अति पिछड़ी के सम्मेलन में हम लोग जो आए हैं, अति पिछड़ी का उमंग देखा और अति पिछड़ी में जो जज्बा देखा, आने वाले 2025 में कांग्रेस आना तय है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मैंने तो आपको स्पष्ट कहा कि हाउस अकेले हो सकता है कि लड़ाई ऊपरी लेवल की बात है, गठबंधन की बात। मंत्री चेहरा किसको मानते हैं? मैंने तो कहा कि हाउस से चुनी जाती है या किसी व्यक्ति। पसंद आपकी क्या है? हमारी पसंद कांग्रेस है। कांग्रेस में कौन नेता है? कांग्रेस के नेता वही होंगे जो सदन से चुन करके जाएंगे। आज संविधान बचाओ कार्यक्रम में आप आए हैं, क्या लग रहा है? जी देखिए, जो देश का संविधान है वो खतरे में है। एनडीए सरकार संविधान का दुरुपयोग कर रही है, तो हमारे संवैधानिक न्याय को खतरा है। क्या तो खतरा है? गलत दुरुपयोग हो रहा है, बहुत सारे कानून में फेरबदल हो रहा है, तो इससे लोगों को आपत्ति है। क्या आपत्ति है? जैसे आरक्षण का हो, वक्फ बिल का हो, और भी वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो तो कह रहे सरकार मुस्लिम के हितों के लिए है, क्योंकि नहीं, जिस जमीनों पर जो है वक्फ बोर्ड का जो कि हमारा अधिकार है, उसके बाद वो आदमी की स्वतंत्रता भी छीन ली जाती थी। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ है। उनके आबाओजाद ने, बाप दादा ने पूरी ज़िंदगी कमा के वक्फ किया है। वो ज़मीन इस कानून के जरिए किसी भी भू माफिया को या किसी भी बिल्डर को किसी के हाथे फरोख्त किया जाता है, वो नुकसान है, उससे फ़ायदा नहीं है। तो क्या लग रहा है कि 25 में राहुल गांधी का जलवा? जी बिल्कुल, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और इसके बाद केंद्र में भी जो 2029 में है उसमें भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। कहाँ से है सर? कैमूर से। कैमूर से। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की जो लहर है वो चलेगा? चलेगा। अब की बारी अच्छा, राहुल, हाँ। और की पारी कांग्रेस बिहार में पदार्पण करने जा रही है और यहाँ पर राहुल गांधी का ही दबदबा रहेगा। यहाँ बच्चा बहुत नाराज है मोदी सरकार से, जो अग्निवीर ला कर लड़कों को बर्बाद कर दिए हैं। इससे बहुत नवजुवक लोग। कहाँ से है सर? हम नालंदा चंडी से हैं। राहुल गांधी का भाषण सुने क्या? नहीं, राहुल गांधी जी को तो पूरा देश प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है। सारे अति पिछड़े, गरीब वर्गों, दलित, महादलित जितने सारे लोग हैं, सबकी निगाह एकमात्र राहुल गांधी जैसे सच्चे नेता पर टिका हुआ है कि भारत को प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनाना है, हर कीमत में बनाना है। ये सब लोग संकल्पित हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसकी छलावा के विरोध को सब आदमी समझ गया है कि वो छलावा करती है और हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में भी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार ही बने, लेकिन बनेगी। बहुत अच्छा लग रहा है और बिहार के लिए बहुत अच्छा करें, जनता के लेकर के बहुत अच्छा करें, दलितों को, अति पिछड़ों को और ये क्या नाम है, पूरे हिंदू समुदाय को, मुस्लिमों को, सबके पक्ष में काम करने के लिए बिहार में आए हुए हैं। चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी को आप लोग वोट देते? ऐसे तो देखिए, हम लोग कांग्रेस को वोट तो देते हैं, देते आ रहे हैं। हमारा पूरे शाहाबाद में 22 को विधानसभा है, 22 को में 20 को हम जीते हैं और चारों लोकसभा भी जीते हैं। हमारे यहाँ दक्षिण में सासाराम लोकसभा, काराकाट लोकसभा, बक्सर लोकसभा, आरा लोकसभा सब हम लोग जीते हैं। हमारी कांग्रेस की संगठन वहाँ बहुत मजबूत है और मजबूत रहेगी। आगे बहुत ज़्यादा वोटों से हम लोग जीतेंगे और ये जो वर्तमान में सरकार नीतीश कुमार की चल रही है, डबल इंजन की सरकार को, उसको हरा के छोड़ेंगे हम। राहुल गांधी आज क्या बोले? आप सम्मेलन में शामिल हुए, आप क्या बोले राहुल गांधी? ये संविधान बचाने के संबंध में, देश बचाने के संबंध में, बिहार को बचाने के संबंध में, दलितों, अति पिछड़ों को बचाने के संबंध में ये बोल रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी आए हैं इसीलिए मजबूत करने के लिए बिहार को। राहुल गांधी के कार्यक्रम में आए हैं, क्या लग रहा है, क्या मतलब बातचीत हुई, क्या प्रभाव पड़ा आपको? प्रभाव उचित है, जो राहुल गांधी ने कदम उठाया है वो रियल में परिवर्तन होगा बिहार में, और इनकी सोच और इनकी जो त्यागपन है जो देश के लिए, वो सच साबित हो रही है आज आने से, उनकी भाषण सुनने से। और जो ऐसे मैं रोहतास जिला से आई हूँ। रोहतास जिला से कांग्रेस के कुछ कमेटी उपाध्यक्ष हैं जिला। क्या बोले राहुल गांधी? राहुल गांधी बहुत बढ़िया बोले, बताए उन्होंने, एक मछली की भी कहानी बताए
और ऊपर सारे लोगों से मैंने प्रोत्साहित किए सबको कि हम लोग समानता के अधिकार का जो मीटिंग है जिसमें बुलाए गए हैं वो, तो उसमें सबका अधिकार के बारे में उन्होंने बताया। महिलाएं किधर जाएगी? राहुल गांधी के साथ जाएंगी, जहाँ मुझे सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, वहाँ जाऊँगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और फिर बेटी को इज्जत लुटवाओ, इससे बेटर है। स्टैंड लेना, कांग्रेस स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, कह रहे हैं एकदम स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। क्या लग रहा है आज जो भाषण राहुल गांधी का आप लोग सुने हैं, क्या लग रहा है कि 2025 में परिवर्तन होगा? बात ये 2025 की नहीं है, बात ये है कि जो पूंजीवाद और मनुवाद का जो एजेंडा के अंदर सरकार चला रही है, उस एजेंडे को सामाजिक न्याय से और समाजवाद से तोड़ना है। तो उसी के सिलसिले में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम भी है। जो दबे कुचले लोग हैं, नौजवान हैं, रोज़गार का सवाल था। आप देखें कि बेगूसराय वो पदयात्रा में भी गए थे। सभी लोग जो भी बेरोज़गार है वो एक तरह से समझिए पिछड़ा, एक तरह से दलित है। ये नौ दलित अभी जो नए कानून जो लागू वक्फ बोर्ड के कानून पे तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बहुत साफ कर दिया था कि जो इस तरह का कानून बनाया जा रहा है, जिस तरह के वक्फ बोर्ड जो कि वहाँ पे चुनाव होता है वक्फ बोर्ड के अंदर और चुन के उसके सारे मेंबर बनते हैं और मेंबर फिर चेयरमैन को बनाते हैं, उसके पावर को ख़त्म करके डीएम को पावर देना, डीएम और सीओ का और एसडीओ का जो सिस्टम है भारत के अंदर वो कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको ठीक करने के लिए तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना। ये तो डीएम को पावर देना, वक्फ बोर्ड के पावर को कम करके, ऐसे ही है कि पार्लियामेंट के पावर को कम कर दीजिए और सारा पावर चीफ सेक्रेटरी को दे दीजिए। तो ये तो कहीं से कोई लॉजिकल नहीं है। लेकिन सरकार लगातार झूठ बोल रही है और झूठ को जो बड़े बड़े कॉरपोरेट चैनल है, जो कि एक एक कंपनी के 20-20 चैनल होते हैं, उनके द्वारा परोसा जा रहा है। लेकिन आप जैसे लोग भी हैं, सोशल मीडिया भी है, जिसके माध्यम से आम जनता की बात लोगों के बीच जात पा रही है। आप लोगों के माध्यम से राहुल जी लगातार आम जनता से बात कर रहे हैं। किसको इस बार वोट आने वाला? गांधी। राहुल गांधी को क्यों देंगे? पुरानका है। पुरनका है? हाँ, इंदिरा गांधी का है खानदान। इंदिरा गांधी का खानदान है? हाँ। इंदिरा गांधी को देखे थे? हम देखे थे। कैसी थी इंदिरा गांधी? देखे थे। इंदिरा गांधी कैसी थी? ऊपर से ही चूल कटाए थे इंदिरा गांधी। ऊपर से चूल कटाई थी? हाँ, इंदिरा गांधी के दिल वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी के दिल कोटा, तो बोलुए घड़ी मोदी दे दिले 5 किलो में 4 किलो होते। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर। हम अपने आए हैं। अपने आए? हाँ, घूमे आए हैं। राहुल गांधी को देखे? हाँ देखे। अच्छा लग रहा है राहुल गांधी? हाँ। प्रधानमंत्री बनने लायक है? हाँ है। प्रधानमंत्री बना दिया जाए? हाँ बना देंगे। बना दे। हम लोग आजाद कर। क्या बोल रहे हैं? उनके दादा बाबा आबाद कैले है तो हम लोग आजाद कर ले, न तो सब वनवास में रहे। बिहार कथी रहे? कुछो न रहे, वनवास में रहे अथी के। हाँ, लग रहा है कि अगली बार परिवर्तन होगा। हाँ। लालू यादव गरीब के वैसा। क्या बोले थे? गरीब का नेता कौन? लालू यादव। लालू यादव? हाँ, कि गरीब अखनी चप्पल पहन के चलते, न तो खटिया पर से उतर जाते। मालिक अलथिन, मालिक हरियो खटिया पर से। गरीब चप्पल पहन के चल रहा है लालू यादव? हाँ, न तो चप्पल देखते हो तब मालिक हो अब। तो आपने सुना किस तरीके से जो है लगातार राहुल गांधी बिहार में जो है तीसरी बार आए हैं और उन चीज़ों को लेकर कांग्रेस के जो समर्थक है काफ़ी उत्साहित है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं केंद्र में जो है आने वाले समय में प्रधानमंत्री के तौर पे जो है राहुल गांधी दिखेंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।